शिक्षक महोदय, मेरे कैंप के सब इंस्पेक्टर श्री साहू साहब, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यादव साहब, एकता साहब, मेरे कंपनी के प्रधान आरक्षक एवं मेरे कंपनी के समस्त अधिकारी कर्मचारी, साहू साहब, आज बड़ी सौभाग्य की बात है, हमारे प्रतिनिधि, हमारे सरपंच, मेरे फॉरेस्ट के रेंजर सर, डिप्टी रेंजर, वही गांव बरौली मरियम, मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपनी दैनिक दिनचर्या को नुकसान नहीं पहुँचाने तथा पेड़ लगाने के लिए जीवन भर प्रोत्साहित करूँगा। मैं यह भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि यथासंभव अपने आस। नमस्कार, मैं जितेंद्र साहू हूँ और आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज़ कट टू कट। इस वक्त हम लोग प्रकृति के गोद में है और प्रकृति प्राय सभी लोगों को पसंद है। मेरे अगल बगल आप देख सकते हैं, यहाँ पर घने जंगल है, नदी नाले हैं और कई सारे स्कूल के बच्चे और फॉरेस्ट विभाग के अमले भी यहाँ पर मौजूद है। साथ में कई सारे गांव के सरपंच और कई जनप्रतिनिधि भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। आज वन मितान कार्यक्रम के तहत बच्चों को वन औषधि पौधे, वन्य प्राणी और यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है जंगल की, उसके बारे में फॉरेस्ट विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी है उनके द्वारा जानकारी दी जा रही है। आइए हम बात करते हैं आखिर किस चीज़ को लेकर और किसके तहत बच्चों को जानकारी दी जा रही है। मेरे साथ यहाँ पर रेंजर साहब स्वयं खुद मौजूद हैं। सर, पहले तो अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम तोरण लाल नाग, मैं सीतानदी परिक्षेत्र से हूँ और आज हम लोग शासन की योजना के आदेशानुसार ये वन मितान कार्यक्रम का आयोजन यहाँ किए हैं परिक्षेत्र अंतर्गत। तो उसके अंतर्गत 4 शालाओं के जो विद्यार्थी छात्र छात्राएं हैं उनको हम लोग यहाँ पर बर्ड वाचिंग के लिए लाए हैं, प्लस उसके साथ साथ यहाँ के जो वातावरण है और कैसे वनों का संरक्षण करना है, किस तरह से वन औषधि का उपयोग करना है, कौन कौन से पेड़ क्या क्या उपयोग आता है, इसके बारे में हम लोग जानकारी देने के लिए बच्चों को यहाँ तक लेकर के आए। सर, कौन सा उसके तहत आप लोग का जो आयोजन है वो किया जा रहा है? बच्चों को अभी क्या क्या जानकारी दी और क्यों जरूरी होता है कि बच्चों को इस चीज़ों के बारे में, देश की भविष्य क्योंकि बच्चे होते हैं, क्यों लगता है कि बच्चों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए? सर, बच्चे क्या है, देश के भविष्य हैं। बच्चों को अभी से वन के बारे में, वन के लिए जो संरक्षण संवर्धन के बारे में अगर जानकारी दिया जाए तो आगे चल के वे अपने साथ साथ दूसरों को भी जागरूक करेंगे। इस उद्देश्य से इस कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित किया गया है और ये विभागीय तौर पर हमारे उप निदेशक महोदय के आदेशानुसार आज हम लोग परिक्षेत्र स्तर पर इस कार्यक्रम को आयोजित किए। जैसे कि हम देखते हैं, मैं भी स्थानीय हूँ, जैसे जंगल में लगातार आग लगने की बात आती है, शिकार करने की बात आती है और कई सारे गतिविधियों की बात आती है, तो उस चीज़ को लेकर बच्चों को क्या जानकारी दी जा रही है कि वाकई में ऐसे नहीं होना चाहिए? जंगलों को बचाना फॉरेस्ट अमले के साथ साथ एक आम आदमी की भी उतनी जिम्मेदारी बनती है जितनी फॉरेस्ट अमले की बनती है। जी, इन्हीं सब उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम लोग ये सब कार्यक्रम आयोजित करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं और शिक्षा एक ऐसी माध्यम है जिसके माध्यम से अपन लोगों को अच्छी तरह से जागरूक कर सकते हैं। इसलिए शिक्षा विभाग को अपन चुनकर ये कार्यक्रम आयोजित किए। तो ये हमारे साथ फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी कर्मचारी थे, उन्होंने बताया कि बच्चों को आखिरकार क्यों जाननी चाहिए कि जंगल को बचाया जाए या जंगल में औषधि पौधे होते हैं उसके क्या लाभ है और उसके अपने दैनिक जीवन में क्या उपयोगिता हो सकती है। मेरे साथ कुछ स्कूली बच्चे भी मौजूद है और ये देख सकते हैं, ये छत्तीसगढ़ शासन की वन मितान जागृति कार्यक्रम के कि अभी हम लोग टाइगर रिजर्व के घनघोर जंगल में है। मेरे पीछे आप देख सकते हो कि कितने सारे वन विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी स्कूली बच्चे हैं और ये औषधि पौधे हैं, जंगल में एक बड़ा पौधा है, उसको लेकर जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। तो बच्चों को कुल मिला के आज टाइगर रिजर्व के जंगल में ट्रैकिंग के लिए वन विभाग की जो टीम है उनके द्वारा लेकर आया गया है। कई सारे सरपंच और जनप्रतिनिधि यहाँ मौजूद है। बच्चे समझ रहे हैं औषधि पौधों के बारे में, उसकी उपयोगिता के बारे में यहाँ पर जानकारी ले रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि जो देश के भविष्य होते हैं बच्चे, उनको काफ़ी कुछ जानकारी यहाँ पर वन विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके द्वारा दी जा रही है। जी,
सारे वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी बच्चों को जो यहाँ के टाइगर रिजर्व के वन औषधि पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, उसको लेकर जानकारी दी जा रही है और बच्चे उतने ही रुचि ले रहे हैं, उनकी उपयोगिता को जानने को लेकर उतनी रुचि ले रहे हैं, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि आखिरकार क्या उसकी उपयोगिता है। हमारे साथ जनपद के सदस्य भी है, किस चीज़ को लेकर बच्चों को जानकारी दी जा रही है? मैं उमेश देव, जनपद सदस्य नगरी। यहाँ हमारे वन विभाग के द्वारा बच्चों को लाकर वन से संबंध औषधियों की जानकारी एवं वन संपदा की जानकारी जो दिया जा रहा है, वास्तव में यह बहुत प्रशंसनीय कार्य है। वन विभाग के द्वारा इस प्रकार के जो हमारे बच्चों के माध्यम से आगे पीढ़ी के लिए कार्य निर्माण कर रहे हैं, बहुत ही वन विभाग धन्यवाद करता है। मुझे जहाँ तक जानकारी है, आप भी जड़ी बूटी को लेकर काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं और लोगों को उनकी औषधि भी प्रदान करते हैं, ऐसा मैं जानता हूँ। कितना सार्थक है या कितना उचित समझते कि बच्चों को जानना चाहिए, आप क्या बोलना चाहेंगे? वन संपदा एक हमारे प्रकृति की देन है और वन के में जो औषधि है वो हमारे लिए जीवनदायी है। वास्तविक में मैं कुछ दवाई इनके उपयोग करता भी हूँ। उसमें अभी जैसे हमारे बच्चों को दिखाए मोरपंख, वो हमारे शरीर में बहुत सी जैसे कि हड्डी वगैरह का जो हमारे वैद्य लोग देते हैं, उसमें भी सम्मिलित हूँ, तो हड्डी जोड़े का काम बहुत बेहतर तरीके से होता है। और साथ ही अभी हमारे गेंदी के पौधा बताए या ये क्या बोलते हैं, जो भी मतलब औषधि का भी दिखा रहे हैं, वास्तविक में वो हमारे जीवनदायी है और हमारे जीवन के लिए मूल्य है। देव जी, आप इसी क्षेत्र के निवासी, इसी क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी हैं, जंगल को भली भांति आप जानते हैं, क्या कुछ औषधि यहाँ पर पाया जाता है जो मतलब एक आम आदमी के मतलब उनके जैसे कई प्रकार की बीमारी होती है, उनके लिए उपयोगी साबित होते हैं? यह जैसे हमारे ये पौधा है जिसको क्या बोलते हैं, भुई नीम हमारे तपेदिक दवाई है और वो बुखार के लिए भी अच्छा काम करता है, जिसके माध्यम से हम बहुत से बुखार या बीमारी को मतलब बीमारी से हम छुटकारा पाते हैं। और साथ ही यहाँ हमारे को बहुत से जैसे हमारे जड़ी बूटी बता रहे हैं, बलवर्धक, स्वास्थ्यवर्धक से संबंधित हमारे उपलब्ध हैं, जिसके माध्यम से हम वैद्यों की सहयोग से हम अपने जीवन को सफल बनाते हैं। वास्तव में आज इंग्लिश दवाई की जो चलन है, उसके जगह अगर हम सही से उपयोग करें तो यह बेहतर कार्य साबित होता है, जिसमें कहना चाहिए कि औषधि से हमको एक लंबा मतलब पूर्ण रूप से जीने का या पूर्ण रूप से जो बीमारी से हम छुटकारा मिलने का हमको लाभ मिलता है। जो ये हमारे साथ उमेश देव थे, जो हम बच्चों से भी बात कर लेते हैं कि आखिरकार वो टाइगर रिजर्व के जंगल में आज आए थे, उन्होंने क्या देखा, क्या जाना और क्या समझा। हमारे साथ कुछ छात्राएं मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी, नाम बताएंगे? मेरा नाम कुमारी ओजस्वनी निषाद है। मैं शासकीय शीतला देवी हाई स्कूल घटुला से आई हूँ। आज आप लोग फॉरेस्ट के जो सर है आप लोग को लेकर आए थे जंगल में ट्रैकिंग के लिए। टाइगर रिजर्व के जंगल आप लोगों ने घूमा, वन्य प्राणियों और औषधि को लेकर आप लोगों को जानकारी दी गई। क्या कुछ आप लोगों ने जाना, क्या जानकारी? हम लोगों ने वन औषधि के बारे में, वन्य जीव के बारे में जाने, पेड़ों के बारे में जाने, और वन मितान जागृति अभियान के तहत हम लोगों ने सीता नदी अभयारण्य में बहुत कुछ सीखने को मिला, जिसमें सभी लोग उपस्थित थे। हमें यहाँ आकर बहुत ही ज़्यादा मज़ा। और आप लोगों ने, जैसे मैंने देखा कि कैंप भी घूमा, सीएफ का ये कैंप है, यहाँ क्या देखा, क्या कुछ मतलब आप लोगों ने महसूस किया? हम लोगों ने यहाँ आकर ट्रॉफी ली और यहाँ का वातावरण भी ठीक है। हम लोगों ने यहाँ आकर बहुत कुछ सीखा, जाना। जो जवान यहाँ पर तैनात है देश की सुरक्षा, हम सबकी सुरक्षा के लिए, उनसे आप लोगों ने रूबरू हुए, उनसे संवाद हुई, कैसा लगा? हमको ठीक लगा। फॉरेस्ट विभाग का ये आयोजन था, ये आयोजन कैसा था और आप चाहते हैं कि आगे इस तरह का आयोजन होते रहना चाहिए? जी, हम लोग चाहते हैं कि हर साल इस तरह का आयोजन होते रहे। तो ये हमारे साथ छात्राएं मौजूद थे, उन्होंने बताया कि काफ़ी वो लोग उत्साहित है, काफ़ी वो लोग प्रसन्न है। ऐसे माहौल में वो आए जंगल में, फर्स्ट मर्तबा वन अमले द्वारा उनको ट्रैकिंग कराया गया, वन्य प्राणी और औषधि पौधों को लेकर जानकारी दी गई। साथ ही साथ सीएफ का जो कैंप है यहाँ,
वहाँ उन्होंने यहाँ के जो जवान हैं उनसे रूबरू हुए, उनसे बात की और जो छात्राएं हैं उनको पुरस्कृत भी किया गया। आपने अगर हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल अभी लाइक और सब्सक्राइब करिए। मैं जितेंद्र साहू, न्यूज़ कट टू कट, धमतरी।